अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है? ओके। सो दिस इज असलान फास, को फाउंडर ऑफ ब्लीवर्स क्लब 23, एंड राइट नाउ एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम कर रहा हूँ। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ईएसबीआई मॉडल। ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी को भी स्टार्टअप करने के लिए, आप कोई भी काम स्टार्टअप करने वाले हो या कुछ भी, तो ये टॉपिक ईएसबीआई मॉडल अगर आप सीख लेंगे या इसको समझ लेंगे, सीरियसली मैं कहता हूं कि आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज यहां पे आप सीख जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या आपको क्या करना है, सिंपल। सो आज का टॉपिक क्या बताया मैंने? ईएसबीआई मॉडल। ठीक है। ये ईएसबी मॉडल बेसिकली ये एक बुक से लिया गया है, रिच डैड पुअर डैड। अगर आपको बुक का शौक है तो आप जरूर पढ़िएगा या 10 मिनट की समरी पढ़िएगा रिच डैड पुअर डैड की। बहुत अमेजिंग, ये मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, ये जरूर आप पढ़ें। ठीक है। रिच डैड पुअर डैड या वीडियो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। रिच डैड पुअर डैड ये एक बुक है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ठीक है। और ये एक रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बिलीनियर है माशाल्लाह। ठीक है। सो ये उनकी एक बुक है और इसमें से ये टॉपिक लिया गया ईएसबीआई मॉडल। तो आज हम जानेंगे ईएसबीआई मॉडल क्या है, कैसे होता है, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। और सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, कितने वे से हम पैसा कमा सकते हैं, वो कौन कौन से वेज हैं जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों से। ओके। सो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। सो डिफरेंट टाइप, सबसे पहले हम जानेंगे एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। मे भी कुछ लोगों को आइडिया भी हो, लेकिन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम अगर आप लोग जान जाओगे ना, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जानी है कि यार हमें क्या, आप लोग किस पे काम करें। अगर आप टीचर हो, एक स्टूडेंट हो या फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हो, सो आज आप लोगों को पता लग जाएगा कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या करने वाला है या क्या मिलने वाला है आपको, या राइट नाउ जो कर रहे हो क्या मिल रहा है और क्या नहीं। ये आप देखेंगे पूरा सेशन, उस सेशन के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस सेशन में अगर कोई भी मैं बात गलत करूंगा, आप लोग यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर ये बात आपने गलत की है, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ओके। ओके। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम्स हैं, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। ओके। अब एक्टिव इनकम कौन सी इनकम होती है? सॉरी, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं यहाँ से आप लोगों को करने के लिए। ओके। ये देखें, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? सिंपली एक्टिव इनकम वो होती है कि जहां पे आपको एक्टिव रह के पैसा कमाना पड़ता है, मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम वो इनकम है, आप काम करो या ना काम करो आपका पैसा आए। अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। एक्टिव इनकम, यू वर्क फ्रॉम होम, यू वर्क फ्रॉम इनकम। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पे आप लोग इनकम के लिए काम करते हो, आप काम करते हो पैसे के लिए। आप जब तक काम करोगे अब तक तब तक पैसा आएगा, जब काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब यहां पे इन्वॉल्वमेंट नीडेड, आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे तो आपको पैसा आएगा, नहीं, आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ती है, आपको इन्वॉल्व होना, आपका इन्वॉल्व होना बहुत कंपल्सरी है। फिर थर्ड इज फोर्स शेड्यूल्ड, आपके पास लाइक आपकी मर्जी का टाइम नहीं होता, बल्कि आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि भाई इस टाइम में आपने काम करना है। ठीक है। देन इसमें रिस्क भी नहीं होता और रिवार्ड भी बहुत कम होता है, और यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट की नीड भी नहीं होती, क्योंकि आप जॉब करते हो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं होती कहीं पे भी। सही है। ये होती है एक्टिव इनकम, मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। देन आते हैं पैसिव इनकम पे। पैसिव इनकम, मनी वर्क फॉर यू, यहां पर पैसा आपके लिए काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आगे डिटेल में इसको बताऊंगा, जस्ट मैं आपको थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बताना एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के आइडिया में, आगे आपने खुद बताना है। फिर यहाँ पे हैंड्स ऑफ इनकम, आपको मतलब लाइक आपको काम करने की जरूरत नहीं है। नो शेड्यूल्ड फ्रीडम, यहाँ पर टाइम फ्रीडम होता है, काम करो या ना काम करो आपको पैसा आता है। यहाँ पे रिस्क भी उतना ही है और उतना बड़ा रिवार्ड भी है।
यहाँ पे इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड होती है। एंड लास्ट कैश फ्लो स्ट्रीम, एक पैसा आपके काम करने ना, काम करने से आपको क्या पैसा आता रहता है, बेशक आप सोएं, जो मर्जी करें, घूमें फिरने, ट्रैवल करें, जो मर्जी करें, आपको इनकम आएगी। सो ये है एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं मेन टॉपिक पे, ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, ये देखें, ESBI, ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं आप, ठीक है। देन बी स्टैंड फॉर बिजनेस ओनर, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर। अब यहां मजे की बात जो है, ठीक है, ये जो दो कैटेगरी है, अब चले वन बाय वन बता देता हूँ। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है? यहाँ पर एम्प्लॉय एक समझे कि एक लाइक कहीं पे भी, अगर आप एग्जांपल लूंगा, आप अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय करते, लाइक अगर आप कोई टीचर हैं, लाइक अगर आप कोई डॉक्टर भी हैं, या आप अगर आर्मी पर्सन हैं या कुछ। अब एक मिसाल ले लेंगे टीचर की। अगर आप टीचर हैं, आप जा रहे हैं डेली स्कूल के, आप जाके स्टडीज करा रहे हैं, बच्चों को टीचिंग करा रहे हैं, उसके बाद आपको पैसा है। क्या ये पॉसिबल है कि आप स्कूल ना जाए और आपको पैसा आता रहे? यस और नो? आप बताएं। एब्सोल्युटली नॉट। भाई एक एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक पैसा उसको आएगा, जब वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये होती है एम्प्लॉय। यहां पे उसको टाइम के पैसे लेता है, यहां वो जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा, जितना वो काम करेगा, 8 घंटे लेता है, 10 घंटे लेता है, जितना भी। सही है। यहां पे आपको आपके जॉब के पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखें, आपका काम और जॉब इज इक्वल टू इनकम। आपके पास एक जॉब होती है, आपको टाइम के पैसे मिलते हैं, नो लेवरेज। यहां पे आपके कोई लेवरेज नहीं है। टाइम लेवरेज, आप टाइम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप अकेले काम करते हो। यहां पे आपके साथ कोई काम नहीं करता, आप अपने लिए काम करते हो, अपने इनकम जनरेट के लिए। तो दिस इज एक्टिव इनकम। भाई जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, पैसा आना बंद। अगर आप एक टीचर भी हैं, 40 साल आप नौकरी करेंगे, उसके बाद नौकरी छोड़ेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। सही है। दिस इज एम्प्लॉयमेंट। सेकंड कैटेगरी इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लाइक यहाँ पे अपने आप की जॉब होती है। लाइक अगर एक मिसाल लूं डॉक्टर की, डॉक्टर की मिसालें लेते हैं, ठीक है। एक डॉक्टर है, उस सबसे पहले तो वो 7 से 8 साल की उसकी स्टडीज है, 10 ईयर्स की स्टडीज है, 4 से 60 से 1 करोड़ पे उसकी इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज पे, उसके बाद जाके वो एक डॉक्टर बनता है। अगर वो जॉब करता है फिर तो उसकी एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में आएगा। अगर वो अपना क्लिनिक ओपन करता है, अब यहां पर क्या कि वो अगर एक क्लिनिक ओपन करता है, वो सुबह जाएगा, शाम तक बैठेगा, मरीजों को चेक करेगा, देन पैसा आएगा। क्या पॉसिबल है कि क्लिनिक बंद रहे और डॉक्टर को पैसा आता रहे? यस और नो? आप बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर घर बैठा रहे उसको पैसा आए? एब्सोल्युटली नॉट। यहां पे भी एक डॉक्टर को भी उसके टाइम के पैसे मिलते हैं। जब तक वो काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जब वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। बेशक अपनी लाइफ के 40 साल दे दे क्लिनिक को, 40 साल बाद एक दिन भी अगर क्लिनिक बंद होगा तो पैसा ना बंद। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मीन्स कि अल्लाह ना करे एक डॉक्टर है, उसके अच्छा खासा उसकी डिग्री, अच्छा खासा उसका क्लिनिक है, अल्लाह ना करे अगर वो फोत हो जाता है, वही चीज उसकी, वही डिग्री उसकी फैमिली को नहीं मिलेगी, या वही इनकम उसकी फैमिली को नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं होती। और यहाँ पे ये है एक्टिव इनकम। भाई जब तक एक डॉक्टर, सिंपल से क्या समझ आइए, जब तक एक डॉक्टर काम करेगा तब तक पैसा आएगा, जब वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। दिस इज एक्टिव इनकम। यहाँ पे देखिए, वो अपने टाइम के बदले पैसा, जितना वो काम करे टाइम देगा उतना वो पैसा कमा सकेगा, ठीक है। सिंपल, सही हो गया। और डेली उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन में अगर वो 5,000 की दिहाड़ी लगा रहा है तो दूसरे दिन अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी स्टार्टिंग और एवरीडे, हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उसे, हमेशा। सही है। दिस ये होती है कैटेगरी ए, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, हम इसे कैटेगरी ए में कहते हैं। अब कैटेगरी बी की अगर बात करें, ठीक है, जिसमें आता है, सबसे हम बात करेंगे बी, ई एस हो गया, अब आता है बी, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? यहां पर लाइक अगर बिल गेट्स की मिसाल लेंगे हम, लाइक बिजनेस ओनर है, इजी वे में आप लोगों को समझाने की बात करूं, बिल गेट्स। मुझे बताएं, अगर बिल गेट्स सिस्टम काम करना छोड़ दे तो क्या पैसा आना बंद हो जाएगा उसको? यस और नो? एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज क्यों? उसका पूरा सिस्टम है, उसका, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। अब वहां पे वो एक्टिव रहे या ना रहे, उसको पैसा आएगा। ये होती है पैसिव इनकम। भाई आप काम करो या ना काम करो, आपको बिजनेस को फर्क ही ना पड़े, आपको पैसा आता रहे लाइफ टाइम। वो कैसे?
सिंपल, यहां पे हम टाइम के लिए, टाइम से पैसा नहीं कमा रहे, हम यहाँ पे लोगों से पैसा कमा रहे हैं। अब वो कैसे? देखिए कि आपकी टीम में एग्जांपल अगर 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? चले मैं करता हूं, ठीक है। एग्जांपल आपकी टीम में 100 लोग हैं। 100 लोग अगर आपको 100 लोग अगर आपको एग्जाम्पल, चले इजी वे में, 100 पे ज्यादा नहीं, 100 ज्यादा नहीं जाते हम, इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा ज्यादा, ठीक है। यस वेट अ मोमेंट, ठीक है। एक बिजनेस ओनर की कैटेगरी में बताने वाला हूं, क्योंकि बिजनेस कैटेगरी होती क्या है बेसिकली। सही है। ओके। देखिए अगर एग्जांपल बात करें, आपकी टीम में 10 लोग हैं, आप बिजनेस ओनर हो, एब्सोल्युटली बिजनेस ओनर, तभी 10 लोग आपकी टीम में, 10 लोग हैं। 10 लोग आपको काम करके दे रहे हैं 1 लाख रुपए का। एक बंदा आपको 1 लाख का काम करके दे रहा है अगर, तो 10 लोग कितने का करके देंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 10 लाख। ऐसे ही है। अगर एक बंदा आपको लाख रुपए कमा रहा है, तो 10 लोग कितने कमा के देने? 10 लोग। अब एब्सोल्युटली वो लोग आपके पास जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है वो लाख, आप उसको मंथली 20,000 दोगे। आप एक बंदे को कितना दोगे? 20,000। अगर 20,000 आप एक बंदे को दे रहे हो, तो 10 बंदे को कितना दोगे? 2 लाख। कमा के उन्होंने कितना दिया? 10 लाख। आपने उनको कितना दिया? 2 लाख। पीछे कितना सेव हुआ आपको? 8 लाख। अब यहां पे आपको काम करने की जरूरत तो नहीं है, आपके लोगों ने आपके लिए काम किया, 10 लोगों ने काम, 8 लाख आपको कमा के दिया। अब यहां पर आप तो खुद एक्टिव ही नहीं हो, यहां पे आप खुद एक्टिव तो नहीं हो। कितने मजे की चीज है ना। ये होती है बिजनेस ओनर। अब यही चीज है बिल गेट्स। बिल गेट्स की मिसाल लेते हैं। क्या बिल गेट्स को एक्टिव होने की जरूरत है? क्योंकि उसके लिए लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। वो काम करे या ना काम करे, उसको पैसा आएगा। दिस इज पैसिव इनकम। देन लास्ट है इन्वेस्टर, आई। यहां पे पैसा, अगर आपको पैसा है ना, आप किधर भी पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। यहां पे पैसिव इनकम है, आपके लिए पैसा आपके लिए काम करता है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपने जब पैसा लगा दिया, आपको पैसा लाइफ टाइम आता रहेगा। सही है। अब यहाँ पे लिया इनकम नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। आपके यहाँ पे आपकी इनकम आपके एक्टिव रहने से जरूरत नहीं, आपकी वैसे भी इनकम आएगी, आप एक्टिव रहो या ना रहो। दिस इज पावर ऑफ पैसिव इनकम। ये कैटेगरी ए है एंड ये कैटेगरी बी है। आपको मैं इजी वे में समझाता हूं। ये कैटेगरी ए है और ये कैटेगरी बी है। क्लियर है। अब मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आपको इजी समझ आए। इस टॉपिक पे आपने आज सोचना है, समझना है कि भाई आप किस फील्ड में जा रहे हो, अपने क्या करना है फ्यूचर में। सही है। कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अब मजे की बात यह, कैटेगरी ए में ना, आप अपनी सोसाइटी में देखो, ज्यादातर लोग या तो जॉब कर रहे हैं या तो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, क्लिनिक्स। 95% लोग कैटेगरी ए में आते हैं। 95% पॉपुलेशन किस कैटेगरी में है? कैटेगरी ए में। एंड 5% पॉपुलेशन कैटेगरी बी में। अब वहीं अगर मजे की बात करें, तो 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब आप बताओ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, एक्टिव इनकम में, पैसिव इनकम में? टेल मी। आप 5% लोगों में आ रहे हो या 95% लोगों में आ रहे हो? बताएं आप लोग, अब आप खुद बताएं। हाँ जी बताएं। एब्सोल्युटली। यहां पे आप 95% लोगों में आ रहे हो, मतलब आप सिर्फ 5% पैसा दुनिया का एंजॉय कर रहे हो, और 95% तो लोग वो एंजॉय कर रहे हैं जो बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर्स हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि दुनिया में अगर लाइफ लाइफ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम की बात करें, लग्जरियस लाइफस्टाइल की बात करें, तो वो किन लोगों के पास है? बताएं आप लोग, वो किन लोगों के पास है? कैटेगरी ए के साथ, ए के पास या कैटेगरी बी के पास? किसके पास है बताएं। ओके। लग्जरियस लाइफ किसके पास है? एब्सोल्युटली इनके पास है।
टाइम फ्रीडम किनके पास है? इनके पास है। पैसा किनके पास है? इनके पास है। इंजॉय लाइफ कौन कर रहा है? इनके पास है। सब चीजें इनके पास है, फिर भी हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस कश्मकश में लगे हुए हैं, बस हमें ये किस तरह जॉब मिल जाए, हम किस तरह दुकान खोल लें। यार अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आपको एब्सोल्युटली इन कैटेगरीज में आना पड़ेगा। ये जो कैटेगरीज हैं, आपको इन कैटेगरीज में आना पड़ेगा। इन कैटेगरीज में आने के लिए एब्सोल्युटली आपको इन लोगों से सीखना पड़ेगा जो इन कैटेगरीज में काम करें, ना कि इन लोगों से सीखना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस करना। नहीं, नेवर। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको इस कैटेगरी वाले लोगों से सीखना पड़ेगा। क्लियर है? सो अब आप, अगर आपकी सोच पहले जो भी थी, अब आपको मैंने क्लियर कर दिया। मैं बहुत आई होप सो कि आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो बस एक शॉर्ट टॉपिक सा, ठीक है, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को समझाना। ठीक है, नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, आपने अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है। तो ये 4 वेज है आपको पैसा कमाने के। अब टोटली अप टू यू कि आपने किस कैटेगरी में आना है, आपने कैसी लाइफ गुजारनी है। वो लाइफ गुजारनी है जो कि 95% लोग गुजार रहे हैं, या वो लाइफ गुजारनी है जो सिर्फ 5% लोग गुजार रहे हैं। टोटली अप टू यू, बिकॉज इट्स टोटली योर लाइफ। ये आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है, हर चीज अपनी है। ठीक है, सो आप सब लोगों ने, आज का सेशन हमारा इतना ही था। ठीक है, सो ओके, तो आज का हमारा सेशन इतना ही था। ठीक है, सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। लास्ट थिंग अगेन कि ईएसबी मॉडल जो कि रिच डैड पुअर डैड से लिए गए, रिच डैड पुअर डैड आप लोग लाजमी रीड कीजिएगा, समरी पढ़िएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बुक है वो, जरूर। ठीक है, सो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।